हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल आखिरकार टेबल कर दिया गया है, चर्चा चल रही है और बहुत हद तक पास होने की भी काफ़ी उम्मीद है क्योंकि जो संख्या बल है वो सत्ता पक्ष के साथ है। आप इस बिल को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं? अब देखिए, ये तो तानाशाह लोगों की हुकूमत है। ये अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेंगे और ये एक एजेंडा है आरएसएस का। ये सरकार अपने दम पर नहीं, एक आरएसएस से जो एजेंडा आता है उसके तहत ये काम करती है। जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, उनको सबको ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। जैसे अभी जिक्र भी किया, कल मैं देख रहा था कि 123 प्रॉपर्टी का उन्होंने अमित शाह जी ने जिक्र किया और कहा कि 123 प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर हैं। तो उनकी मंशा क्या है उन्हें बताना चाहिए। ये 123 प्रॉपर्टियाँ सारी मस्जिदें हैं और दरगाह हैं या कब्रिस्तान हैं। जैसे दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान, वो उसी प्रॉपर्टी में है, लेकिन वो कब्रिस्तान है। पार्लियामेंट हाउस की जो मस्जिद है वो भी उसी में है, वो भी कब्रिस्तान है, वो मस्जिद है। ऐसे ही जो है बहुत सारी जोरबाग का कब्रिस्तान है, वो भी उसी के अंदर है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 123 की 123 प्रॉपर्टी में मस्जिद है, कब्रिस्तान है और दरगाह। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो 62 डीडीए के पास है और जो 61 है वो एलएनडीओ के पास है। और डीडीए और एलएनडीओ का हमेशा ये क्लेम रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। लेकिन वक्फ बाय यूज़र, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी था और पहले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें कहा कि वक्फ बाय यूज़र जो है, अगर वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ कब्रिस्तान है, दरगाह है, तो वो एज़ इज़ रहेगा। तो अब ये उसको हटा रहे हैं उस क्लोज़ को, तो उसका मतलब ये है कि उन प्रॉपर्टीज़ को, जो मस्जिदें हैं उसको ये कब्ज़ा कर लेंगे, दरगाहें हैं कब्ज़ा कर लेंगे और ये जो कब्रिस्तान है उसको कब्ज़ा कर लेंगे। और मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने माता सुंदी रोड का एक बड़ा कब्रिस्तान था, उसको इन्होंने ज़बरदस्ती एलएनडीओ ने कब्ज़ा किया ताकत के दम पर, क्योंकि तमाम एजेंसियाँ इनके साथ हैं। आप कोर्ट लड़ते रहिए, जाते रहिए, लेकिन ये कब्ज़ा कर लेते हैं। ऐसे ही लाल मस्जिद है लोधी रोड पर, उसको इन्होंने पीछे की सारी ज़मीन कब्ज़ा कर लिया, पूरी बिल्डिंग बना दी पूरी की पूरी। लेकिन क्यों कब्ज़ा किया? क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो जो है वक्फ के पास, वक्फ में नहीं था, वो एलएनडीओ के पास था, तो एलएनडीओ ने कब्ज़ा कर लिया। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ बाय यूज़र, यानी कि वक्फ का कब्रिस्तान है या दरगाह है या मस्जिदें हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो नहीं चढ़ा हुआ, तो उनको तो ये सब कब्ज़ा कर लेंगे। तो इन्हें ये भी बताना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी लेकिन वहाँ वक्फ की है, वक्फ है, यानी कि इस्तेमाल या तो कब्रिस्तान में हो रही है या मस्जिद है या दरगाह है या और किसी है, तो उसका क्या करेंगे? ये उस पर बताना चाहिए कि उसको हम नहीं छेड़ेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि 2025 तक जो वक्फ था वो वक्फ रहेगा, वो क्या है? वो रिकॉर्ड के एतबार से वक्फ रहेगा या वो इस्तेमाल के एतबार से अगर वक्फ रहेगा, वो इन्हें बताना चाहिए। और ये कहते हैं कि 2 मेंबर महिला ला रहे हैं, तो पहले से है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं रही हैं हमेशा, एक शिया कोटे से थी, एक सोशल वर्कर थी, रज़ियत सुल्ताना थी, एक वो तंजीम फातिमा थी, दोनों थी। तो ये तो गलत है इनका ये इल्ज़ाम। ये सब कुछ पहले से है और ये इसको आगे किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो बिल तो पास मसल्ला बोर्ड जो है इसको लीड कर रहा है और मसल्ला बोर्ड जैसे इसको करेगा, हम जैसे वो डायरेक्शन उधर से आएंगे और इंडिया गठबंधन के डायरेक्शन आएंगे, हम उनके साथ खड़े। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो आज कहा है कि सड़क घेरनी पड़े तो सड़क भी घेरेंगे, जैसे किसानों ने आंदोलन किया था उसी तर्ज पर करेंगे। तो आप भी ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, किसानों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, इस तरह के प्रोटेस्ट आगे? हम उनके साथ हैं, जो लाहेअमल वो तय करेंगे, पूरी तरह से उनके साथ हैं। अगर वो सड़कों पर लड़ेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर हमारी पार्टी पूरी तरह से लड़ेगी। दिल्ली में भी आप पुरजोर तरीके से विरोध? नहीं, हम साथ रहेंगे। हम वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.